ओके, पहला टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में पहला क्वेश्चन है 16 से 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ, खुद में ही ऐड किया गया है तो रिजल्ट आया इतना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 1+1, इसका अगर 16.66 का अगर हम फ्रैक्शन देखें तो 1/6 होता है। ठीक है, तो 1+1/6 तो हो जाएगा 7/6। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 4956, तो 6 की निकालनी है, तो 4956/7 इंटू 6। ठीक है, आ जाएगा। उसी तरह से 6 से 2/3% को फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/15 आएगा। इसमें कह रहा है अगर ये परसेंट ऑफ ए नंबर के कोई इतना परसेंट अगर खुद से घटा दिया जाए तो मतलब 1 - 1/15। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 14/15 आ जाएगा, और 14/15 देन द रिजल्ट बिकम इतना। तो 14/15 में की वैल्यू हो गई 5670, तो 15 की निकाल लिया, 5670 अपॉन 14 इंटू 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच, रेवेन्यू सेल इंटू प्राइस। ठीक है, अब बताया राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका रेडियस इंक्रीज हुआ बाई 40%, हाइट डिक्रीज हुई बाई 37.5%। तो उसका हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। तो देखो, अब क्या देखो, रेडियस देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर बढ़ा है 40% से, तो 1+2/5 इसका होल स्क्वायर, और हाइट घटी है 37.5 से, तो 1 - 3/8। ठीक है, तो अब इसको तीनों गुणा करेंगे तो आएगा 49/40। तो 49/40, 49 फाइनल आपका एरिया हुआ और 40 ओरिजिनल था, तो चेंज अपॉन इनिशियल 100 हो जाएगा। तो चेंज कितना है, 9 है, 9 अपॉन इनिशियल 40 है इंटू 100, तो आ गया 22.5। अब आते हैं, ए मैन सेव सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज अ कार इन 12 मंथ। ठीक है, बाई व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज हिज सेविंग सो दैट ही कुड परचेज इट इन 9 मंथ। पहले जो जिस तरह से बचा रहा है उससे वो 12 महीने में सामान खरीद लेगा, लेकिन वो कह रहा है कि कितना बचत और बढ़ा दे जिससे कि वो 9 महीने में सामान खरीद ले। तो पहले तो इनका से एक कॉमन सा वो ले लो कि 12 9 तो 36 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 36 ले लो। अब 36 अगर मान लो 12 महीने में करते हैं तो 12×3 = 3 रुपये हर दिन हर महीने बचाना पड़ता। अब 9 महीने में करेंगे तो 9×4 = 36, 4 रुपये हर महीने बचाना पड़ेगा। तो हर महीने कितना एक्स्ट्रा बचाना पड़ेगा, पहले 3 से अब 4। ठीक है, तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा बचत करनी पड़ेगी, चेंज अपॉन इनिशियल, चेंज कितना, एक अपॉन इनिशियल 3 था इंटू 100, 33%, 33.33%। ठीक है, अब आता है, ए पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,89,100,000। ठीक है, 1,89,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल, मेल है, रेस्ट कौन है, फीमेल है। मतलब 9 में से 4 मेल हैं तो फिर 5 फीमेल होंगी। ठीक है, 4 मेल 5 फीमेल। ठीक है, 50% मेल मैरिड हैं, तो 4 में से 2 मैरिड हैं, और ये कितने, जब 2 मैरिड हैं तो इसी के फीमेल वाले भी ले लो, 2 इसमें भी 2 मैरिड हो जाएंगे, 5 में से 2। ठीक है, ओके, फाइंड द मैरिड पॉपुलेशन। तो 12 पॉपुलेशन है 9, और मैरिड कितनी हो गई, 2 2 4, तो 4/9 गुणा 100, 44% मैरिड हो गई। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, फीमेल कितनी मैरिड है, 5 में से 2 मैरिड हैं, 2/5 गुणा 100, तो 40% हो गया। अब आ जाओ, ए लेबर वर्क 60 आवर ए वीक एंड ही अर्न 24,000 एज ए वेज। इफ़ हिज अब हिज पर आर वेज, जो वेज को इंक्रीज कर दें 40% से, और ड्यूरेशन जो वर्क है उसको घटा दें 16.6% से, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द इनकम। तो इनकम इक्वल टू क्या हो गया, जो उसका वेज है हर घंटे का और उसकी ड्यूरेशन है, यही तो वेज है, यही तो इनकम हुई। तो वेज बढ़ाया है 40% से, और ड्यूरेशन घटाई है 16% से, 6% से। ठीक है, तो अब इसका गुणा कर दोगे तो 5/7 गुणे 5/6, तो ये कट गया, 7/6 आया। तो अब इनकम 7 हो गई है, पहले कितनी थी, 6 थी। ठीक है, तो अब इसका कितना परसेंटेज बढ़ी है, तो चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 हो जाएगा। तो चेंज कितना है, 1 का है, इनिशियल कितना था, 6 इंटू 100, तो 16.66 हो गया। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड परसेंटेज चेंज इन द रेवेन्यू। किसी आदमी को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन गलती से कर दिया 7/5, 7/4 पे, तो कितना चेंज आ गया रेवेन्यू में। ठीक है,
तो तुम ऐसे संख्या को एग्जाम्पल मानो जो जिससे 5 और 4 और 5 दोनों का जो मल्टीपल हो, ताकि उसको भाग करने में आसान रहे। मान लो 20 मान लिया मैंने, ठीक है। तो पहले अगर मैं इससे मैं अगर हमें करना चाहिए था, इससे गुणा करना चाहिए था, 3/5 करना चाहिए था, तो करता तो ओरिजिनली हमारा 12 आता, लेकिन हमने कर किससे दिया है, 20 गुणे 7/4, तो 35 आ गया है। तो बात अमाउंट बढ़ गया, तो कितने से बढ़ गया, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, चेंज कितना हुआ है 23 का, घटाने के बाद 35 - 12 कर दिया तो 23 आया, और इनिशियल क्या था 12 था, इंटू 100 तो आ गया 191 2/3%। ठीक है। अब देखो इनकम 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 जो हमें मिलती है उससे अगर इनकम टैक्स माइनस कर दो तो नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है। अब देखो इसमें एक बात समझ लो, से इनकम टैक्स जो भी है जैसे ही वो बढ़ेगी तो नेट इनकम वैसे ही घटेगी और उतने ही प्रोपोर्शनल में। ठीक है। मतलब जो अगर वैल्यू देखोगे, वैल्यू के टर्म में देखोगे, तो मान लो इसे पहले 100 थी और इनकम टैक्स 20 का था, नेट इनकम 80 की थी। अभी क्या हुआ कि मान लो हमारा इनकम टैक्स 5 से बढ़ गया तो 20 से 25 हो गया, तो नेट वैल्यू हमारी 5 से घट जाएगी, 80 से 75 हो जाएगी। ठीक है। तो वैल्यू के टर्म में दोनों बराबर रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है, इफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 19% एंड नेट इनकम डिक्रीज बाय 6%, देन फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स रेट बताना है, तो कैसे करोगे। देखो इनकम से इनकम टैक्स घटाओ तो नेट इनकम आती है, तो इनकम टैक्स का 19%, मतलब 19% ऑफ इनकम टैक्स की वैल्यू बराबर होगी 6% ऑफ नेट इनकम। ठीक है। तभी तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है ना, जितना ये घटा है उतना ये बढ़ेगा, बराबर होती है। तो 19/100 इंटू इनकम टैक्स, 6/100 इंटू नेट इनकम, 100 से 100 कटा। ठीक है। तो अब आता इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम। ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो जो इनकम टैक्स ये 6 है, ये 19 है। ठीक है। तो अब आप ये इक्वेशन को इस पर रखो, तो ये 19 नेट इनकम होगी हमारी, इनकम टैक्स 6 का आया तो कितना इनकम था हमारा 25 का, तो मतलब 25 पे निकालना है इसका 6 की वैल्यू कितनी है, तो 6/25 गुणे 100। ठीक है। तो 24% हमारा आंसर हो गया। अब आया when income of a man increased by 6,000 then the tax rate reduced from 18% to 15%, while in both situation 25% income in the tax is tax free, find initial income if he paid equal tax in both cases। ठीक है। देखो 25% इनकम में टैक्स फ्री, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें कहने का मतलब, इसका ये कहना चाहता है कि पहले मान लो हम x रुपये कमाते थे तो हम 18% का इनकम टैक्स देते थे। ठीक है। 18% x का देते थे। अब हमारा अमाउंट x से हो गया है हमारा x+600 हो गया, x+6,000 का हो गया है हमारा, तो हम उसका देते हैं 15% और दोनों की वैल्यू बराबर। ठीक है। तो x का 18% और x+6,000 का 15% की वैल्यू बराबर हो गई, तो x 18/100 गुणे x और 15/100 गुणे x+600 कर लिया, तो 30,000 आंसर आ गया। ठीक है। 30,000 हमारी इनकम थी, इनिशियल इनकम 30,000 थी। अब आता है, अब देखो कुछ सिचुएशन में हम कहते हैं इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखो मैन स्पेंड करता है 60% ऑफ हिज इनकम, मतलब 3/5 हो गया 60%, मतलब तो मतलब 500 अगर इनकम है तो 300 एक्सपेंड करता है, तो बचाता कितना है 200। 500 इनकम है, 300 एक्सपेंड करता है, बचाता 200। और मैन एक्सपेंड करता है 75%, मतलब 3/4, मतलब 400 रुपये इनकम है तो 300 एक्सपेंडिचर प्लस 100 बचाता है। मैन स्पेंड करता है 5700 आउट ऑफ हिज इनकम 8550, मतलब 8550 में से 5700 स्पेंड करता है, तो इसका रेशियो निकालोगे एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम का आएगा 2/3। ठीक है। मतलब 300 रुपये अगर उसका इनकम है तो 200 एक्सपेंडिचर प्लस 100 सेविंग करता है। मैन स्पेंड 5700 आउट ऑफ हिज इनकम 8550, वही मतलब 2/3 आ गया। तो अगर 300 इनकम है, 200 एक्सपेंडिचर, 1 सेविंग है। इफ़ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 19% और 13%, मतलब देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग में कितना होगा। तो इनकम तो पहले का इक्वेशन बन गया 300 और ये एक्सपेंडिचर 200 प्लस 100, अभी 19% से इनकम बढ़ा दो, इतना ही, एक्सपेंडिचर 13% बढ़ा दिया तो इतना आया। तो अभी सेविंग कितना आया 131, पहले थी 100 अब हो गया 131, तो हो गया चेंज कितना आ गया सेविंग में 31% का। आते ए मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स बट ही लीव 8% का मार्जिन ऑफ ईच टाइम,
इन हाउ मेनी टाइम्स ही विल टाइप 23 पेज विथ 40 लाइन्स ऑन ईच पेज एंड लीव 25% मोर, मतलब जितना पहले मार्जिन था उससे 25% मोर मार्जिन देन अर्लियर। ठीक है, तो अब पहले की स्पीड निकालो। स्पीड कैसे करेंगे, मान लो कि हर एक लाइन में जो हम 8% का मार्जिन छोड़ते हैं, मतलब समझ लो कि एक लाइन में 100 शब्द लिखते हैं, उसमें 8% का मार्जिन छोड़ते हैं, मतलब 20 लाइन हो गई, 8% का मार्जिन छोड़ दिया 100 शब्दों में, तो 92 शब्द लिखे। और इतना शब्द हम जो वर्ड्स लिखते हैं कितने में टाइम में लिखते हैं, 10 मिनट में। तो मतलब 184 वर्ड पर मिनट हम उसकी एफिशिएंसी है मैन की। तो कह रहा है कि अगर 23 पेज में 40 लाइन हो और 20% मोर, मतलब पहले 8 था, 8 का 25% हो गया 2 हो गया, मतलब 10%। 8 का 25% 2 हो गया, 8 + 2 = 10%। अब पहले अगर 100 एक लाइन में 100 शब्द लिखते थे तो अब हो गया 10%, मतलब 90 शब्द लिखोगे। तो 23 × 40 × 90 बटा 144, तो 150 मिनट इतना टाइम लगेगा इतना लिखने में। इफ़ एक्स अर्न 25% मोर देन वाई, देन वॉट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स। ठीक है, एक्स अर्न करता है 25% मोर देन वाई, तो 1 + 1/4 हो गया 25% का, तो 5/4, मतलब एक्स अर्न करता है 5, वाई अर्न करता है 4। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि वाई कितना लेस अर्न करता है एक्स से, तो एक्स रेफरेंस पॉइंट है, तो चेंज कितना 1 का है, अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 5, चेंज अपॉन एक्स के रेफरेंस में है, तो 5 × 100 20% एक्स से कम करता है अर्न। किशन सैलरी कितनी है 16.66% लेस देन राधा, तो 1/1/6 हो गया इसका। ठीक है, तो 5/6, तो किशन की 5 है, राधा की 6 है, तो राधा की कितनी ज़्यादा है किशन से, तो ठीक है, राधा की कितनी ज़्यादा है किशन से, तो किशन, हाँ किसके रेफरेंस से बात करोगी कि राधा की ज़्यादा बतानी किशन के रेफरेंस में, तो चेंज मतलब 1 है अपॉन इनिशियल किशन का 5 × 100 20% ज़्यादा है। ठीक है, P इज 6 टाइम लार्ज देन Q बाई हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। ठीक है, तो P बाई Q लिखो, कितने परसेंट है, P 6 टाइम ज़्यादा है, Q मान लो 1 है तो P 6 है। तो बोला है कि हाउ मच परसेंट Q लेस है, Q कितना लेस है। ठीक है, तो ऊपर कितना लिखोगे, तो कितना लेस है, तो 5 लेस है, तो 5 बटा किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में, 5/6 × 100 आपका आ गया आंसर। अब आता है ABCD परचेज किया पेन 56 लाख का, तो शेयर का इसमें कंडीशन किया है द शेयर ऑफ B + C + D = 460% ऑफ A। ठीक है, ACD इज 366.66% ऑफ B, C इज 40% ऑफ A + B + D, फाइंड शेयर ऑफ D का बताना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो A + B + C, ये जो D = हो जाएगा 460%। ठीक है, 460% को तुम कैसे लिखते हो, 4 + 60 भी कर सकते हो, तो 4 + 60 को तुम कैसे 3/5 लिख सकते हो, तो 5 को 20, 3 23/5 ये हो गया। उसी तरह तो फिर उसके बाद ये इक्वेशन बनेगी, फिर A + C + D का कर दिया, इसी तरह से B निकाल के, तो ये इक्वेशन बनी, C अपॉन A + B + D बना, तो ये इक्वेशन बनी। तो दोनों का देखो 28 28 28। ठीक है, तो यहाँ से हमने ABC का निकाल लिया, डी की वैल्यू, डी का आया 9, और क्योंकि ये 56 लाख है तो 28 दूनी 56, तो हो गया डी की वैल्यू हो गया 18 लाख। आगे देखो, इन जू में रैबिट है, पिजन है, दोनों के हेड काउंट 280 है, लेग काउंट 820 है, तो कितने हैं रैबिट कितने हैं पिजन। ठीक है, इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है कि 280 जो उसके लेग काउंट है, तो उसमें ये मिक्सचर का है। देखो 280 तब है जब मिक्सचर है कंसिडर किया गया। अगर हेड हम मान लें 280 हैं और मान लो सारे के सारे रैबिट हैं, तो 280 × 4 करो तो 1120 आया, और सारे पिजन हैं 280 × 2 करो तो 560 आया। ठीक है, अब इसका मिक्सचर एलिगेशन लगा दो तो आया 15:13, 13:15, तो मतलब 130 हो गया रैबिट और 150 हो गया पिजन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि देखो पिजन के तो 2 पैर हैं और रैबिट के 2 + 2 4 पैर हैं। ठीक है, तो 280 हैं, तो पहले तो मान लो कि सबके 2 पैर होते, तो 280 × 2 करोगे तो 560 आ गया, लेकिन है पैर कितने 820, तो 820 - 560, 260, ये 260 पैर किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि रैबिट्स हैं 200, और हर एक रैबिट में 2 पैर एक्स्ट्रा है,
तो बाई 2 कर दोगे तो 130 आ जाएगा। तो 130 रैबिट है और 150 पिजन है। अब वही आ रहा है, इन ए रूम कैट प्लस डॉग है, ईच कैट ईट करती है 7 बिस्कुट और ईच डॉग ईट करता है 9 बिस्किट, और टोटल बिस्किट जो ईट किए गए हैं 355 है, और टोटल एनिमल कितने 45 हैं। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि 45, देखो कैट करेगा 7 खाएगा, प्लस डॉग कितना 9 खाएगा। तो ऐसा मान लो कि सारे सारे कैट ही हैं। ठीक है, तो 45 गुणे 7 करो, तो 45 गुणे 7 करेंगे तो हमारा आएगा 315 आया। तो 315 को 355 घटाओ तो 40 एक्स्ट्रा आया। 40 एक्स्ट्रा किसकी वजह से आ रहा होगा, डॉग की वजह से आ रहा होगा। तो 40 बाई 2 कर दो, क्योंकि डॉग एक्स्ट्रा 2 खा रहा है। तो आगे 20, तो मतलब 20 डॉग हो गए, और बच्चे कितने, कुल कितने 45 हैं, तो आपके हो गए 25 कैट हो गई। ठीक है, 25 कैट 20 डॉग। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 6000 है। इफ़ मेल इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल 9%, तो पॉपुलेशन हो जाएगी 6500। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर फाइंड नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इनिशियली 6000 में से कितने मेल और कितने फीमेल हैं। देखो, तो जो मेल है वो 5% बढ़ रहा है, फीमेल कितना बढ़ा है 9%, तो 5% प्लस 4%। ठीक है, तो ऐसा मान लें कि पूरी पॉपुलेशन अगर 5% ही बढ़ाई गई है। ठीक है, तो 6000 का 5% दिखाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो 200, तो लेकिन है कितना 6500, तो 6500 में से 300 घटाओ तो 200, मतलब 200 जो पॉपुलेशन और बढ़ रही है किसकी वजह से बढ़ रही होगी, फीमेल की वजह से बढ़ रही होगी। तो फीमेल का अगर तुम 4% निकालो तो 200 आना चाहिए। ठीक है, तो 4% ऑफ फीमेल्स टू 200, तो फीमेल की वैल्यू 5000 आ गई और मेल की वैल्यू 1000 आ जाएगी। फैमिली कंज्यूम 25 kg राइस है और 9 kg वीट है पर मंथ, और स्पेंड करते हैं 3500। तो प्राइस ऑफ राइस का प्राइस 20% बढ़ गया, जो राइस का प्राइस है 20% है प्राइस ऑफ वीट के। ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज बाई 20%, देन द परसेंटेज रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ राइस। ठीक है, इफ़ इट हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ स्पेंड, मतलब आपका कितना स्पेंड कर रहे हो वो सेम अमाउंट है। ठीक है, अब देखो राइस का प्राइस, राइस कितने केजी 25 kg, वीट कितने केजी 9 kg। तो जो राइस का प्राइस है, राइस क्या है 20% ऑफ वीट का प्राइस का, तो 1/5। अगर राइस का 1 रुपये का हिसाब से बनता है तो वीट का 5 रुपये के हिसाब से रेट है। ठीक है, तो राइस, और बाद में कहता है कि वीट 20% से बढ़ जाता है, तो मतलब बाद में वीट 6 रुपये का हिसाब से हो जाता है। तो 1 × 25 कर लो, 25 kg है, प्लस 5 के हिसाब से वीट था तो गुणे 9 करो, 9 kg हमने वीट भी लिया है, तो टोटल कितना 70 आया। और 70 ही हमें फिर खर्चा करना है, जिसमें हमारा क्या होगा, वीट का रेट एक बढ़ गया 20% से तो 6 हो गया, और 9 kg वीट लिया। तो हमें राइस हमने कितना कम किया, मतलब राइस मान लो हमने x किया, पहले 25 था अब हमने x kg कर लिया। तो 1 + x + 9 × 6 इसको 70, तो x इक्वल टू 16। मतलब पहले हम राइस लेते थे 25, अब हम राइस लेंगे 16, तो कितने % कम कर दिया। परसेंट रिडक्शन निकालने के लिए चेंज कर लो, कितना 9 आया, इनिशियल कितना था 25, 9/25 × 100 36% हो गया। ठीक है, अब आता है अगला, द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इज इंक्रीज बाई 50%। 50% वर्क बढ़ गया है। ठीक है, बाई वॉट % इज नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर टू कंप्लीट द वर्क इन प्रीवियस टाइम। जितने पहले में होता था वर्क उतना ही करना है। इफ प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर 25% मोर है। ठीक है, तो 25% मोर का मतलब क्या था, 1/4 हो गया। तो पहले के मान लो अगर 4 यूनिट की 4 इफिशियंसी थी, तो अब वालों की 5 हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो पहले की 4 इफिशियंसी थी और नंबर ऑफ वर्कर ऐसे मान लो 100 थे। ठीक है, तो वर्क कितना था 400 यूनिट हो गया, 400 यूनिट वर्क हो गया। अब कितना है, और अब कितना है, अब हम एफिशिएंसी बढ़ गई 5 हो गई है। ठीक है, तो 400 यूनिट में अभी भी हम उसमें कह रहे हैं कि 400 यूनिट था, 25% काम बढ़ा दे के, मतलब अब हो गया 600 यूनिट। ठीक है, 600 यूनिट काम हो गया है। तो 600 यूनिट काम हो गया है, तो हमें कितने और लेबर चाहिए। ठीक है, तो पहले बात तो ये जो पहले हमारे पास लेबर थे 100 लेबर थे, वो उनकी एफिशिएंसी 4 थी, तो वो तो काम अपने 400 कर ही देंगे पूरा। अब एक्स्ट्रा काम कितना 200 यूनिट का एक्स्ट्रा काम बचा, और 200 यूनिट जो एक्स्ट्रा काम बचा है उसके लिए हमें कितने लेबर चाहिए एफिशिएंसी वाले, तो 200/5 की एफिशिएंसी चाहिए, हमें 40 लेबर और चाहिए। तो पहले अगर हमें 100 चाहिए, तब अब हमें 40 और चाहिए, मतलब टोटल हो गया 140 चाहिए।
तो कितने परसेंट मोर चाहिए, 40%। ठीक है। अब एक टाइप आता है वोटिंग का। तो देखो वोटिंग लिस्ट मतलब जितना कि लिस्ट में जितने के नाम हैं, ठीक है, सारे सारे, ठीक है, उसमें से कुछ लोग वोट करेंगे, कुछ लोग वोट नहीं करेंगे। जो वोट करेंगे उसमें कुछ के वोट वैलिड होंगे, कुछ के इनवैलिड होंगे। फिर जो वैलिड वोट होंगे उसमें एक होगा कैंडिडेट 1 होगा, उसे कुछ वोट मिलेगा, कुछ परसेंट या कुछ भी मान लो, और कैंडिडेट बी होगा, उसे भी कुछ परसेंट या कुछ नंबर में मान लो वोट। फिर वो होता है उसमें कितने मार्जिन से किसने किसको हराया, वो मार्जिन यहाँ से निकलेगी। अब आता है पहला क्वेश्चन, इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड 20% वोट, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। ठीक है, 20% तो वोट ही नहीं किए। फिर 12.5% जो वोट किए वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, फिर विनर ने 60% वोट पाया वैलिड वोट में से, और जब विनर ने 60% पाया तो लूजर ने 40% पाया होगा वैलिड वोट में से। और जब ऐसा करने के बाद फिर अंतर कितने के बाद, अगर लूज़र का 40% है, विनर का 60%, तो 20% का है मार्जिन, तो 20% की वैल्यू हो गई 5600 रुपये। तो फाइंड करना है वोटर लिस्ट में लोग कितने थे। माना कि वोटर लिस्ट में थे हमारे कितने, एक्स लोग थे, मतलब एक्स थे। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि 20% डिड नॉट वोट, तो वोट 20% वोट नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन किए कितने, 80%, 4/8। फिर उसमें क्या कि 12.5% वोटर डिक्लेयर इनवैलिड। तो इनवैलिड 12.5 है, मतलब 5 अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितना है, 87.5। 87.5 को हम लिख सकते हैं 7/8। तो ये वैलिड वोट है। उस वैलिड वोट में से भी 60% तो विनर गया, 40% लूजर गया, तो डिफरेंस कितना बटा, 20% का, तो 1/5। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी, 5600। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। उसी तरह इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, तो X% वोटिंग डिड, X% वोटर डिड नॉट वोट, तो वोट कितने किया, 80% ने वोट किया। और 600 वोटर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो x गुड़े 4/5 माइनस 600, तो ये हो गए इनवैलिड, तो ये हो गए वैलिड वोट। तो ये वैलिड वोट का, अब विनर को देखो मिला 75%, तो लूजर को मिला 25%, तो मार्जिन कितने का बनेगा, 50% का। तो ये जो वैलिड वोट इंटू मार्जिन, मतलब आधा 1/2, इसकी वैल्यू हो गई 150, यहाँ से निकल जाएगा। अब आता है इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स 10% डिड नॉट वोट and 300 voters declared invalid and the winner get 60% of the voting list won by 900 वोट, फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, तो जैसे जो सवाल सीधे ना हो तो उसको पूरा का पूरा एक जो प्रोसेस है उससे निकालो। देखो मान लो 100 यूनिट थी पहले, 100 में से कह रहा है कि 10 डिड नॉट वोट, तो 10 यूनिट वोट नहीं किया, तो वोट कितने किया, 90 यूनिट ने किया। 90 यूनिट में से भी 300 तो इनवैलिड निकल गए, 300 डिक्लेयर इनवैलिड, तो 90 यूनिट माइनस 300, तो 90 में 300 करोगे तो ये वैलिड वोट है। वैलिड वोट में से भी जो जीता विनर था उसको 6% वोटिंग लिस्ट का, मतलब सबसे ऊपर वाले का 6%, तो यहाँ से 6% मतलब 60U। और तो लूज़र को कितना मिलेगा, क्योंकि जो लूज़र को मिलेगा जो प्लस जो विनर को मिलेगा उसका संख्या दोनों का सम 90U माइनस 300 होना चाहिए, तो 30U माइनस 300 हो गया। ठीक है, अब इसका इन दोनों घटाओगे, मार्जिन निकालोगे, तो मार्जिन की वैल्यू आई 900। ठीक है, मतलब मार्जिन की वैल्यू आई, मार्जिन की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब इसको घटाओगे मतलब 60U माइनस 30U माइनस 300 इक्वल टू कितनी है, इक्वल टू कितना है 1/900, इक्वल टू हो गया 900। तो यहाँ पे U की वैल्यू आ गई 20। जब U की वैल्यू 20 आ गई तो आया हमारा वैलिड वोट 90 गुड़े 90U प्लस 300 है। ठीक है, तो 90 गुड़े 20 माइनस 300, तो 1800 माइनस 300, 1500 आंसर हो गया। आगे इन इलेक्शन R&S पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो 2/5 ऑफ द वोटर प्रॉमिस किया कि वो R को वोट करेंगे, और 3/5 ने फिर कहा कि वो S को वोट करेंगे। ठीक है, तो मान लो 500 वोट है तो 200 R को वोट करेंगे, 300 S को वोट करेंगे। फिर 15% R के वोटर हो गए, वो अपना प्रॉमिस से मुकर गए और S को वोट कर दिया। ठीक है, उसी तरह 25% वोटर एस को प्रॉमिस किया तो उससे मुकर गए और आर को वोट कर दिया। तो देखो ये जो आर में जो 15% लोग थे जिन्होंने कहा था आर को वोट करेंगे, वो एस को कर दिए। ठीक है, तो 200 का 15% हो गया 30, तो यहाँ से 30 माइनस करो, यहाँ 30 प्लस करो। उसी तरह 25% जो एस को वोट करना चाहते थे वो अब आर को करेंगे, मुकर गए अपने प्रॉमिस से। तो माइनस इसका 300 का हो गया, आपका 25% कितना हो गया
75 माइनस कर दो, 75 यहाँ प्लस कर दो, तो यहाँ पर 245 आया, यहाँ 255 आया। तो मार्जिन कितना है? मार्जिन हो गया आपका 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू 7500 है, तो 500 यूनिट की, तो 10 यूनिट की वैल्यू 7500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 हो गई, तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? इतना हो गया, क्योंकि टोटल 500 ही तो थे यहाँ पर। अब आया सेल्समैन और कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाई हिम, प्लस अब उसको बोनस मिलेगा 1% का ऑन द सेल ओवर 15,000। इफ टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन इतना है 7650, फाइंड द टोटल सेल बताने कितने का हुआ। देखो, तो ये कह रहा है कि जो भी आप करते हैं उसमें 15,000 तक तो आपको 12% के हिसाब से पैसा मिलेगा, और उसके बाद जो सेल करोगे उसमें 1% का बोनस है, मतलब 13,000 का मिलेगा, ठीक है, मतलब 13% का मिलेगा। तो तुम ऐसे समझो। और उसी कमीशन सेल्समैन ने कमाया कितना है? 7,650 रुपये कमाया, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि अगर मान लो कि पूरे को 13% से अगर हम करें, तो जो 1% एक्स्ट्रा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। तो 150 हो जाएगी। तो मतलब पहले अगर क्वेश्चन में था कि 7,650 कमाया है, तो उसमें 1500 और जोड़ दो, तो 7,800 कमा लेगा, ठीक है। तो मान लो जो टोटल सेल्स मान लो एक्स है, एक्स का 13% है 7,800, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? निकल गया 60,000 हो गई, ठीक है। एक्स गुड़े 13/100 इसको इक्वल टू 7,800, और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कंपनी अलाउड 9% कमीशन ऑन टोटल सेल टू हिज सेल्समैन एंड बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 2,000 इफ सेल्समैन डिपॉजिट 6,03,200 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अर्निंग, ठीक है। अर्निंग को डिडक्ट करने, उसकी जो अपनी अर्निंग हुई उसको करने के बाद उसने डिडक्ट कर इतना दिया, डिपॉजिट किया। फाइंड टोटल सेल बताना है, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर 20,000 के ऊपर करोगे तो 1% का बोनस मिलेगा, टोटल 10% हो जाएगा, और 20,000 का पहले पहले 9% का कमीशन मिलता था। तो ऐसा मान लेते हैं कि 1% बढ़ा दो यहाँ पर, ठीक है। तो कितना? जब 1% बढ़ा दिया तो सेल्समैन को अब मिलेगा 200 रुपये, मतलब यहाँ से 200 रुपये और मिल जाएगा, क्योंकि 20,000 का 1% 200 रुपये होता है, तो 200 रुपये और मिल जाएगा सेल्समैन को। तो जब सेल्समैन को 200 रुपये और मिलेगा, तो सेल्समैन डिपॉजिट कितना करेगा? 200 रुपये इसमें से कम डिपॉजिट करेगा, तो सेल्समैन डिपॉजिट करेगा यहाँ से करेगा 6,300 रुपये, मतलब 6,30,000 करेगा, इतना डिपॉजिट करेगा। तो ठीक है, तो 10% तो ये हो गया, इसका कमीशन हो गया, और 90% की वैल्यू ये हो गई। तो ये 90% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? मतलब 90% टोटल सेल का इतना है, जो भी टोटल सेल हुई है उसका 90% है 63,000। तो सेल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, सेल हो जाएगा x गुणे 90/100, ठीक है, इक्वल टू 63,000, तो x इक्वल टू 70,000, ठीक है। आगे देखो, ए कंपनी अलाउ 7% कमीशन ऑन टोटल सेल टू हिज सेल्समैन, बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स सैलरी ऑफ 3,000 एंड 4% कमीशन ऑन द सेल मोर देन 10,000, ठीक है। इफ इफ द सेकेंड कंडीशन ऑफ, इफ इन सेकेंड कंडीशन सेल्समैन रिसीव 800 रुपये ज़्यादा फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फाइन टोटल सेल। मतलब अगर जो सेकेंड कंडीशन है कि जिसमें उसको ये कह रहा है, सॉरी, जो पहली कंडीशन है कि 7% कमीशन ले लो, तो एक्स जो मान लो टोटल सेल आ गई आपकी x% हुई है, तो उस केस में 800 रुपये उससे कम मिलेंगे, मतलब सेकेंड केस में 800 ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर इक्वल कराना है, तो जो टोटल सेल होगी आपकी एक्स रुपये की, तो एक्स का 7% प्लस 800, ये कितना इक्वल टू 3,000 प्लस जो आपकी जो भी आपकी 3,000 के बाद जो सेल हुई होगी वो x माइनस 10,000 की हुई होगी, ठीक है। x टोटल सेल है, 10,000 वो लिमिट थी हमारी, तो x माइनस 10,000 गुणे 4/100, तो ये क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व करोगे तो x मिनट टोटल सेल की वैल्यू हो जाएगी 60,000 रुपये। कंपनी अलाउज 20% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल एंड 10% बोनस भी देगा बिसाइड द कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में 10% का बोनस भी है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग बोनस, ठीक है। इफ़ टोटल सेल एंड प्रॉफिट आपका है 10 लाख का और 1,32,000 का है, फाइंड द अर्निंग ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन की अर्निंग क्या है? 20%, तो कमीशन में टोटल सेल्स में 20% मिल जाएगा, प्लस 10% मिलेगा आपका नेट प्रॉफिट में। तो देखो
आपका 10 लाख की सेल हुई है तो 10 लाख का 20% हो गया 2 लाख, ठीक है। और प्लस कह रहा है कि बोनस का 10%, तो बोनस कैसे निकालोगे? देखो बोनस कैसे निकलेगा हमारा, देखो ये 10% बोनस है, ठीक है। अब बोनस निकालने का तरीका क्या है, 10% बोनस और नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट निकालना है हमें, ठीक है। नेट प्रॉफिट में 10% बोनस है, तो 10% बोनस है नेट प्रॉफिट में, तो 1/10 कर दो इसको फ्रैक्शन में। तो अगर ये बोनस है तो ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो और टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस इक्वल टू नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो माइनस बोनस 1 इक्वल टू नेट प्रॉफिट 10 हो गया, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 11, ठीक है। और इस 11 की वैल्यू कितनी है हमारी टोटल प्रॉफिट की, 13200 है, ठीक है। ये 11 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 13200 अपॉन 11 कर दो, ये कटा है 12000 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10% बोनस हो जाएगा। तो 20 लाख का कमीशन, 2 लाख कमीशन हो गया प्लस 12 बोनस पे जो मिला, तो 2,12,000 हो गए। आगे देखो, अब देखो प्राइस कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वही हो गया ए इंटू बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान तरीका इससे होता है, ठीक है। आप जो ये पूरा बनाते हो, फिगर बनाते हो, उससे सबसे आसान होता है, ठीक है। तो अभी दोनों से देख लेते हैं। देखो, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%, बाई हाउ मच के जी द कंजम्पशन रिड्यूस करना है सो दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो केवल 5% से, ठीक है। और ठीक है, ओनली वेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 280 के जी, ओरिजिनली वो 280 के जी का शुगर कंज्यूम करता है। देखो, प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्राइस 20% बढ़ा है तो 1+1/5 कंजम्पशन घटाना है, और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा 5% से, तो 1+1/20। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/8 आएगा, मतलब 1+1/8, तो मतलब 12.5% से नीचे घटा है। एक तरीका तो ये है, तो मतलब 1/8 से नीचे घटा है, तो 1/8 गुणे 228 कर लो तो 35 के जी घटा है, ठीक है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप ये बनाओ पहले, तो मान लो पहले एक्सपेंडिचर 100 था, ठीक है। तो अब इसमें देखो प्राइस बढ़ा है 20% से, तो 120 हो गया एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन घटा है तो एक्सपेंडिचर लास्ट में जाएगा 5% बढ़ा है, तो मतलब 105 हो जाएगा। तो इसमें जो कंजप्शन घटा है उसका अगर हम निकालेंगे तो चेंज ऑफ इनिशियल इंटू 100, 12% घटा है, मतलब 1/8 फ्रैक्शन हुआ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ओरिजिनली, तो ओरिजिनली ये ओरिजिनल था तो ये घटा हुआ पार्ट है, एक घटा, ओरिजिनल 8 था और घट गया एक पार्ट, ठीक है। तो 8 की वैल्यू कितनी है 280 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 35, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 20%, बाई हाउ मच कंजम्पशन शुड इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाई 4%, मतलब 100 था, अब प्राइस शुगर घट गई तो 80 एक्सपेंडिचर हो गया, और कितना एक्सपेंडिचर बढ़ा दें कि उसका 400 हो जाएगा। तो ये 80 से 96, मतलब 100 से पहले था, अब हो जाएगा 4% से एक्सपेंडिचर घट गया तो 96 हो गया। तो इसको देखो, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो 16 80 96 16 अपॉन 80 इंटू 100, मतलब 20% से कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा आपको। आगे देखो, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 20%, ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 20 kg मोर शुगर फॉर 400 रुपये में, फाइंड करेंट प्राइस ऑफ द राइस। मतलब 400 का एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है। प्राइस अगर आपका शुगर का 20% से घट गया है तो फैमिली अब 20 किलो ज़्यादा परचेज कर पा रही है, तो करंट प्राइस क्या है, मतलब क्या रेट है करंट प्राइस, ठीक है। तो देखो इसे समझो, सबसे आसान तरीका तो ये है, पहले 3 तरीके समझ लो, लगाएंगे बाद में तो इसको ही, ठीक है। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो प्राइस 20% से घटा है, तो 20% घटा है तो 1-1/5, तो 4/5, मतलब तो पहले अगर 5 था तो अब 4 हो गया है, ठीक है। अब पहले मान लो ये 400 रुपये था तो 400 यहाँ लिख दो, तो ये भाग करेंगे तो 80 आएगा,
और 80 आएगा, और 400 भी कांस्टेंट भी है, लेकिन अब प्राइस 400 हो गया है, तो ये 100 कंजम्पशन मतलब 20 बढ़ गया है। तो प्राइस कितना हो गया, ये 4 के हिसाब से हो गया, मतलब 4 एक्सपेंडिचर 400 रुपये है और कंजम्पशन मतलब 100 रुपये, 100 ग्राम 100 kg है, तो भाग कर दो। तरीका एक ही है, ठीक है। अब इसका देखो, पहले 100 था, कंजम्पशन प्राइस आपका 20% डाउन हुआ तो 80 हो गया, और अभी भी कह रहा है 4, वो कांस्टेंट वाला है, ये जो 400 रुपये कांस्टेंट है, तो फिर 100 ले आया, ठीक है। तो आपका क्या बढ़ा हुआ है, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन बढ़ा है, यहाँ प्राइस कम हुआ था, तो कंजम्पशन बढ़ा है तो कितना है, 20 बड़ा 80 हो गया, 1/4 हो गया। तो मतलब पहले अगर ओरिजिनली आपका 4 था, तो अभी आपका 20, तो मतलब जो ये 1 है ये 20 है, ठीक है। जब अगर 1 की वैल्यू 20 है, क्योंकि 20% बढ़ा है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो मतलब पहले 80 था, पहले पहले 80 था, और अभी हो गया है बढ़ के 100, ठीक है, बढ़ के 100 हो गया है। और आपका कितना रुपए में 100 है, तो 400 रुपये में 100 kg, तो रेट हो गया आपका 4 रुपये पर kg का हो गया, ठीक है। आगे, द प्राइस इज डिक्रीज बाई 21% ड्यू टू दिस फैमिली परचेज 3 kg मोर राइस फॉर 100 रुपये। मतलब प्राइस कांस्टेंट है, तो 21% से प्राइस एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मतलब 21% से प्राइस घटा है, तो कंजम्पशन 3 kg ज़्यादा करते हैं, तो करंट प्राइस बताना है, ठीक है। तो देखो, पहले मान लो 100 करते थे, तो अब आपका देख रहा प्राइस घटाया है इसने, तो 21% तो घटाया, तो 79 हो गया, और लेकिन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सपेंडिचर 79 हो गया, लेकिन इसमें कह रहा है 3 kg से घटा बढ़ा दिया है, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फिर 100 लिख दिया, ठीक है। तो 21/79, मतलब 3 kg की वैल्यू, जो यहाँ पे 21 आया है, ये जो एक्स्ट्रा जो खरीदा है वो 3 kg, 21 की वैल्यू 3 kg है, तो ओरिजिनली हमारा कितना था, ओरिजिनली हमारा 79 था। तो करंट प्राइस निकालने के लिए, तो करंट में हमें कितने kg हम हमारे पास है, मतलब कितना है हमारा यूनिट, ठीक है। तो 21 का 3 kg हो गया, तो ओरिजिनल अगर हमें कंजम्पशन दिखाना है, तो 39, मतलब करंट में ओरिजिनली 39 था, अब 3 kg और बढ़ा दिया, तो 39 + 21 मतलब 100 यूनिट, ठीक है। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 21 की 3 हो गई, एक की कितनी, फिर 100 की हो गई, 3/21 × 100, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई। और इसका प्राइस निकालना है, तो प्राइस कितना है, 100 रुपये का है, ठीक है। तो 100 रुपये ये बटा 3 × 100/21, और 21 ऊपर चला गया, तो 7 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, ठीक है। आगे, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 30% ड्यू टू दिस फैमिली अब 40 kg लेस शुगर खरीद पाती है, तो एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाओ, देखो पहले 100 था, अब 21% से आपका प्राइस बढ़ा दिया, तो 130 एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन अब उसकी वजह से क्या है कि हमें फाइनल एक्सपेंडिचर हमें केवल 10% ही बढ़ाना है, तो 110 हो गया। तो ये क्या घटा हमारा, यहाँ पे कंजम्पशन घटा, तो कितना घटा, 20 चेंज अपॉन इनिशियल 20/130, तो इसको 2/13 भी लिख सकते हैं। तो 2 की वैल्यू क्या है, 40 ग्राम, जो 40 kg घटा है। तो ओरिजिनली हम कितना खाते थे, ओरिजिनली हम खाते थे, ठीक है, मतलब 2 × 20 कर दो 40 हो गया, तो 13 × 20 कर देंगे तो 260, ठीक है। तो ओरिजिनली हम 260 खाते थे, ओरिजिनल कंजम्पशन 260 था। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20% ड्यू टू दिस द फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर 300 रुपये में। तो 300 कांस्टेंट है, पहले 100 था, 100 से आपका प्राइस बढ़ा तो 120 हो गया, कंजम्पशन घटा 12 से कम हो गया, और फाइनल प्राइस हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है 100 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो चेंज 20/120, तो 1/6, तो ये जो 12 कम हो गया, मतलब 1 की वैल्यू 12 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 72, ठीक है। तो ओरिजिनल कंजम्पशन 72 था, अब 12 घट गया तो 60 हो गया, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, 300/72, और तो करंट प्राइस क्या होता है, 300/60, ठीक है। अब आता है कि ए मैन स्पेंड 5% मोर इन इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड, 5% तो हुआ इनकम उसने स्पेंड करता है ट्रैवलिंग में, तो बचा कितना 95%, और 95% का 20% खर्च करता है वो फूड में, देन उसने वो 120 फिर डोनेट कर देता है, लास्ट में उसको 1400 बचता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे समझो कितना बचा, पहले मान लो एक्स था, फिर उसने 5% इनकम अपनी ट्रैवलिंग में खर्चा करी, तो बचा कितना 95%, तो 1 - 1/20, ठीक है, प्लस फिर 40% उसने स्पेंड कर दिया उसमें, इंटू 40% स्पेंड कर दिया, 20% स्पेंड कर दिया फूड में, तो बचा कितना 80%, तो 1 - 1/5, और 120 डोनेट कर दिया, तो -120 हो गया, तो बचा कितना 140,
मतलब 1400 ये, तो x गुड़े 9/20 गुड़े 5/4 माइनस 120 इसको 1400 रुपये। यहाँ तक आगे चलो, तो इसे ट्रैवलिंग कहते हैं 5% करता है, तो मतलब 1/20, तो एक स्पेंड करता है, टोटल 20 है, ठीक है। तो बचा कितना, 19/20, ठीक है। इन लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, 50% ऑफ रिमेनिंग बुक्स आर इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर फ्रेंच, रेस्ट 6300 बुक्स आर रीजनल लैंग्वेज। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स। इनिशियली कितनी थी, मतलब इनिशियली एक्स बुक थी, 20% बुक हिंदी में है, तो बची कितनी, 80%, 4/5, उसमें से आधी 1/2 क्या इंग्लिश में है, तो बची कितनी, हाफ, तो 1/2, फिर 30% उसमें फ्रेंच में, तो रिमेनिंग कितनी बची, 7/10, ठीक है, इक्वल टू 6300 हो गया। द मैन लॉस्ट हाफ ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट इन द गैम्बलिंग आफ्टर प्लेइंग 3 राउंड, 3 राउंड खेलता है और आधा अमाउंट हार जाता है। तो पहले मान लो x था, तो लास्ट में उसको बचेगा x/2। द रूल ऑफ द गैम्बलिंग इज दैट इफ ही विन्स ही विल रिसीव 100 रुपीज़, अगर वो जीतता है तो 100 रुपये मिलेंगे, बट ही हैज़ टू गिव, लेकिन उसे 50 रुपये देने पड़ेंगे ऑफ हिज अमाउंट आफ्टर ईच राउंड, हर एक राउंड में। लकली वो तीनों राउंड जीत जाता है। तो फाइंड करना है कि इनिशियल अमाउंट कितना था। तो मान लो इनिशियल अमाउंट मान लो x था, तो फाइनल अमाउंट था x/2, तो x था, पहला राउंड जीत गया, तो x प्लस उसको 100 मिला। जब 100 मिला तो उससे उसको आधा तो दान करना पड़ेगा, तो बचा कितना, आधा बचा, तो फिर 1/2 बचा, ठीक है, 1/2 बचा। तो फिर अगला राउंड खेला, फिर 100 जीत गया, तो फिर उसका आधा से दान करना पड़ा। फिर उसके बाद का राउंड खेला, तीसरा, फिर 100 मिला, फिर आधा से दान करना पड़ गया, तो लास्ट में x/2 बचा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन करके x की वैल्यू आएगी 700/3। मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर, 25% का प्रॉफिट मिला, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, 20% का प्रॉफिट मिला, रिटेलर बेचता कस्टमर को, 28% का प्रॉफिट मिला। तो फाइंड करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या थी, कि जबकि फाइनल कस्टमर ने परचेज किया 9600 में, ठीक है। तो मान लो कॉस्ट प्राइस x थी, उसका 25% का प्रॉफिट मिला, तो 1 + 1/4, फिर 20% का तो 1 + 1/5 प्लस फिर 28% का 1 + 7/25 हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 9600, तो x की वैल्यू होगी 5000। ए स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम एंड ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट्स एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 900 इज सेव्ड। ए की मंथली सैलरी कितनी है, ठीक है, ऐसा समझो। मान लो मंथली सैलरी x थी, x का 50% हाउस होल्ड में कर दिया, तो बचा कितना, 50% बचा। उसमें से भी देखो, ठीक है, उसमें से भी 50 में से भी वो ये 50 बचा, उसमें से 50% वो करा उसने ट्रांसपोर्टेशन में, 25% किया इंटरटेनमेंट में, 10% किया स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो कितने परसेंट उसने और मतलब खर्चा कर दिया, 85% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 15%। तो पहले x का हाफ कर लो, क्योंकि उसने 50% तो खर्च कर दिया हाउस होल्ड में। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट का 15% बचता है, केवल 50% खर्चा जाता है, तो 15%, 15/100 कर लो, इक्वल टू कितना है ये अमाउंट, 900। तो ए की वैल्यू सैलरी 12000 हो गई, ठीक है। ए स्पेंड 20% ऑन हिज इनकम ऑन फूड, 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 40% ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑफ मेडिकल, ही इज लिफ्ट विथ एन अमाउंट ऑफ इतना आफ्टर ऑल एक्सपेंडिचर। ए की सैलरी कितनी है, तो ए की सैलरी जो भी थी उसका 20% तो खर्चा किया इसने फूड में, 15% खर्चा किया चिल्ड्रन एजुकेशन में, फिर जो बचा 65% उसका 40% भी खर्चा किया, फिर 30% भी खर्चा किया, और फिर 30% बचा है केवल। तो पहले उसने x का खर्चा किया कितना, 35% खर्चा किया, तो बचा कितना, 65/100। फिर 65/100 में जो ये जो बचा अमाउंट है, उसमें उसने खर्चा किया 70%, तो बचा कितना, 30%। तो गुड़े 30/100, उसकी वैल्यू इतना 8775, तो x की वैल्यू होगी 45,000। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई संख्या उसमें पहले x% बढ़ाएं फिर x% घटाएं तो ओवर, या फिर x% घटाएं फिर x% बढ़ाएं तो ओवर लॉस ही होता है। लॉस की वैल्यू होती है -x² 100%, ठीक है। तो मतलब मान लो कहते हैं कि कोई पहले आपको 20% बढ़ाया, फिर 20% पहले बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो कितना क्या चेंज आया, तो मतलब ओवरऑल 4% का डिक्रीज ही हुआ है। अब फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, इसमें बस इतना समझ लो
कि आपका जो पल्प होता है PULP पल्प, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये पल्प तो ड्राई होता है, उसका वेट तो बढ़े घटेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें से लिखा है कि वाटरमेलन पहले पहले आपका था फ्रेश फ्रूट था, तो आपका 90% वाटर 10% पल्प था, फिर ड्राई हो गया तो 12% वाटर हो गया, 28% पल्प हो गया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ओरिजिनली कितना वेट था, ठीक है, क्योंकि 50 kg हो गया बाद में ड्राई होने के बाद, Q2 50 kg हो गया। तो पहले मान लो Q1 था, Q1 का 10% और Q2 का 88% सेम होगा, तो वहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई 440। इतना ही है। थैंक यू।